जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मुझसे जो भी गलती भूल चूक हो जाए उसे माफ़ कर देना। और मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक टाइम ऐसा था कि बचपन में ना मुझे अगरबत्ती दुबत्ती इनकी जैसे खुशबू जहाँ पे नहीं भी जल रही, दिन हो या सुबह हो, कई बार मुझे मतलब आती थी ना, तो पहले के लोग ऐसे बोलते थे, ये मैं अपने बचपन की बता रही हूँ आप लोगों को, कि कुछ लोग पहले उस टाइम पे ऐसे बोलते थे कि नहीं, खुशबू अच्छी नहीं होती, दिख सूंघ महक आना अच्छी नहीं होती, इस तरीके से बोलते थे। पर अब जब हम गुरु जी से जुड़े हैं तो आज हमें लगता है कि खुशबू आना ही बहुत बड़ा चमत्कार होता है, कि माता रानी या फिर भगवान कोई ना कोई हमारे साथ है हमेशा। मतलब इस तरीके का आभास होता है। अब ऐसा बोलते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि गुरुजी की भी फूलों की फ्रेगनेंस हमेशा आती है, और मैं कहीं न कहीं जुड़ी ही फ्रेगनेंस के ही ज़रिए थी, क्योंकि 2020 चल रहा था, दिसंबर का लास्ट मंथ था ना, मैं गुरुजी का कभी स्वरूप भी नहीं देखा था मैंने, गुरुजी नाम सुना भी नहीं था, मतलब गुरुजी जैसे ऑलवेज लिखा हुआ था ये सब भी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम जब मैं जुड़ी थी ना 2020 में, तो इसी तरीके से मैं जुड़ी थी कि लेटी हुई थी अचानक से। और एक मेरी फ्रेंड सामने फ्रेंड रहती थी, एकदम ननंद भावज वाला रिश्ता है आज भी उसका और मेरा। वो नहीं जुड़ पाई है, पर संगत जी वो कहते हैं ना, गुरु जी को जिसे जोड़ना होता है वो अपने आप जोड़ते हैं और अपने आप चुनते हैं, वो वाला सीन था। तो मैं घर में ऐसी लेटी हुई थी, परेशान तो थी। शादी के बाद मैंने सुख के दिन तो नहीं देखे, जो अब सुख के दिन में गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है ना, तब से जो मैं सुख देख रही हूँ ना, वो ऐसे सुख तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे अपने शादी के बाद। 12 साल हो गए शादी को, और ये 2020 की बात है, ये लास्ट मंथ दिसंबर से पहले, मतलब दिसंबर के लास्ट के बीच की बात है, जो मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई थी। वो भी मुझे सत्संग का भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मुझे कॉल आया। वो सामने हमारे साथ जो एक मेरी पड़ोस में जो लड़की थी, एकदम रिश्ता बहन फ्रेंड ननंद भावज यूं कह लो, ऐसा रिश्ता था एक फैमिली की तरह। उसने बस मुझे यूं कॉल करा। कभी भी हम मार्केटिंग वगैरह जाते थे ना, तो एक दूसरे के साथ ही जाते थे, कभी एक दूसरे के बिना नहीं गए। अब मैं थोड़ा सा काम में बिजी, उस टाइम मैं काम नहीं करती थी, मैं घर में रहती थी, तो साथ में ही जाते आते थे वोर में। हमारे जो भी काम होता था, जो भी कुछ होता था ना, एक साथ ही होता था। संगत जी, ऐसा हुआ कि वो मुझे लेके गई अपने साथ। फ़ोन करा उसने मुझे 3 बजे के करीब, कि भाभी ऐसे ऐसे सत्संग है, हम चलते हैं, मतलब एक जगह चलना है, सत्संग में आ जाओ, चलते हैं। मैंने कहा वेली तो बैठी हूँ, घुमाते हैं। चली चली गई मैं। जब गए ना, तो हम कुदरती ऐसा हुआ कि हमने मतलब मैंने कहा कहाँ जाना है। मैं परेशान सी रहती थी, तो मैं बिल्कुल भी नहीं पूछ रही थी उससे कहाँ जाना, कहाँ नहीं। मैंने कहा जहाँ भी ले जाएगी अच्छी जगह ही ले जाएगी, भजन कीर्तन या फिर मंदिर में, या कहीं भी ले जाएगी, अच्छी जगह ही ले जाएगी। हम जाते ही साथ में थे। तो बस यूँ कह रही थी सत्संग है एक गुरु जी का, बस उसने ये तो बोला गुरु जी का, पर गुरु जी कौन है, कभी मैंने गुरु जी का स्वरूप तक नहीं देखा था संगत जी। तो मैं पहली बार जुड़ी थी, ये वाला पहली, ये जो मेरी जर्नी जहाँ से शुरू हुई है ना, ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ पहले, पर ये शेयर नहीं हुआ मेरा वो वाला सत्संग। बट मैं आज आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ कि मतलब हम लोग ना जब गए, मेरी शुरुआत ही मतलब फ्रेगनेंस से हुई है, गुलाबों की फ्रेगनेंस से हुई है। और मैं वो ही चीज़ अभी सत्संग में मैं बताना चाहती हूँ, ये कि मैं जब उसके साथ गई ना, तो हम लोग अंदर अंदर चले गए, हमें जाना था यहीं पास में सत्संग में, रोड क्रॉस करके। और हुआ ऐसा कि जब हम दोनों साथ में गए ना, तो मैं जैसे इधर उधर देखती देखती चल रही थी, अपने मगन होके अपने समस्या में घूमी हुई। और वो फोन पे उसको मैसेज आ गया था, इस एड्रेस पे आना है, इस जगह और इस एड्रेस पे आना है। तो हुआ क्या था, वो कहता है ना, हम जब किसी दरबार में जाते हैं, और तो कई बार ऐसा होता है पहली बार जा रहे हैं तो भटकते ही हैं थोड़ा सा, तो हम लोग ना काफी आगे निकल गए पैदल पैदल। तो मैंने कहा है कहाँ पे यार, एक तो सत्संग में, मतलब उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि सत्संग थोड़े से बोरिंग वोरिंग भी होते हैं, पता नहीं कितना देर लगेगी, मिले ही नहीं हमें। 3:30 पौने 4, हमें 4 तो बज चुके थे ये लोग। 1 घंटा हमने खूब ढूंढा, नहीं मिला हमें वो जगह जहाँ पे हमें सत्संग में जाना था। और उस लड़की को फोन आया था, हमारे हम दोनों को जिस लेडीज ने बुलाया था ना, वो लेडीज के रेंट पे मैं रहती थी।
उसने मुझे कॉल नहीं करा, उसको फ़ोन करा और मेरी दो फ्रेंड दूसरी वाली को कि ऐसे-ऐसे वीना को लेके आ जाओ। तो कुदरती ऐसा हुआ कि हम दोनों जब जाने लगे तो पहले तो हम खूब भटके, हमने हमें वो जगह नहीं मिली। फिर एकदम से क्या हुआ, उन्होंने बोला तुम बिल्कुल वहाँ जाओ, शुरुआत से एंट्री करो मार्केट में। तो हम शुरुआत से जैसे एंट्री करने लगे ना, उसने कहा रेड लाइट पे खड़े हो जाओ, शुरुआत से फिर से एंट्री करो, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें किस हाथ पे आना है, कैसे आना है। तो एंट्री करते के साथ जैसे एंट्री करते हैं ना, मार्केट शुरू होती है और बीच में पड़ती है दो फूलों की दुकान। तो फूलों की दुकान में हम लोग 10 चक्कर मार लेंगे ना, हमें सुबह लगते होंगे फूल वहां पे। फूलों की दुकान में कभी फ्रेग्रेंस नहीं आती, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी। मैं जुड़ी ही इस तरीके से थी। कुदरती ऐसा हुआ, हमें जगह मिली ही नहीं रही थी कि वो जगह है का सत्संग जहाँ पे है। हुआ ऐसा कि जब हम शुरुआत करने लगे ना, तो कुदरती फूलों की दुकान तो फिर भी आगे थी, उससे पहले ही हम भटक लिए ना। हम शुरुआत दोबारा से जैसे करने लगे तो बहुत तेज फूलों की खुशबू आई है, वो भी गुलाब की, साफ मतलब सिर्फ और सिर्फ गुलाब के फूलों की। तो मैंने बोला कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार। तो उसने कहा हाँ, मैंने कहा हाय कितनी अच्छी खुशबू आ रही है गुलाबों की, मैंने भी ऐसे ही बोला, उसका भी रिएक्ट यही था कि हाँ बहुत अच्छी खुशबू आई है। तो बस उसने कहा अरे यहीं जाना है आसपास से। फिर किसी से पूछा एफ ब्लॉक कहाँ पे है, उन्होंने बताया एफ ब्लॉक तो ये रहा। और हम उसी एरिया में से 2-3 बार घूम लिए, हमें तब नहीं मिला गुरुजी का सत्संग कहाँ हो रहा है। हमें वो गली भी नहीं पता चली, हमें बस ऐप ब्लॉक करते करते हम बहुत आगे चले गए थे, वहाँ ऐप ब्लॉक था ही नहीं। ऐप ब्लॉक था शुरुआत में ही। तो हुआ ऐसा, हम भटक भुटक के आ गए। फिर हमने जहाँ हमें खुशबू आई ना, उसके 2 मिनट बाद ही हमने उसने पूछा ये वाला एड्रेस कहाँ है, तो उन्होंने बताया ये रही वो गली। गली भी बिल्कुल पास में ही थी, हम जिस एरिया में जाने वाले, जिस सत्संग में जाने वाले थे ना, वो बिल्कुल पास में ही था, हाथ के सामने ही था समझ लीजिए। तो जब पहले हमें फ्रेगनेंस आई है, फिर हमें वो सत्संग का दरबार मिला, फिर हम जब गए ना, एंट्री हुई हमारी। तो शुरुआत से ही संगत संगत जी आप भी जानते हैं, जब कोई गुरु जी का सत्संग कराता है तो वो डेकोरेट करता ही है। कभी जिंदगी में मैंने दिवाली के अलावा फालतू में डेकोरेशन नहीं देखी थी। तो मैं यूँ कहने लगी, मैंने कहा ये क्या, तो बहुत अच्छा सजा हुआ है। मेरी नज़र सिर्फ गुलाब के फूलों पे ही पड़ी। वो गुलाब के फूलों पे जिस तरह वो डेकोरेशन देखी ना, तो इंटरेस्ट इतना बड़ा कि वो देखते 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 सीढ़ी पे चढ़े। सीढ़ी पे चढ़ने के बाद और ज्यादा और देखी, जगह जगह फूल पड़े हुए, गुरु जी का एक स्वरूप लग रहा था, कोई ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें नहीं लग रही थी, सिंपल सोबर था। और वाइट कलर के गद्दे बिछ रहे थे, मेरे को लगा कोई फैमिली मेंबर होंगे इनके, उनका सत्संग हो रहा होगा जैसे ऐसे करके। तो हुआ संगत जी ऐसा, फिर हमें चाय प्रसाद लंगर प्रसाद ये सब कुछ मिला। उसके बाद से ही गुरुजी ने जो है ना, मेरे को समझ लो बस परेशानी में उठाया था और हाथ पकड़ के ले गए थे अपने सत्संग में, बुलाया मुझे, लंगर प्रसाद कराया मुझे भी और मेरी फ्रेंड को भी, चाय प्रसाद, मतलब इतना खिलाया पिलाया वहां पे हमने। अब तो दो कहते हैं 2 घंटे का सत्संग होता है, पर मेरे हिसाब से ना वो काफी लंबा सत्संग था वो वाला। अब मुझे नहीं पता पहले के टाइम में होता होगा ऐसे, तो 4-5 साल पहले कितने घंटे का होता होगा मुझे नहीं पता। आज क्या चल रहा है 2025 2020 के हिसाब से 5-6 साल पहले मुझे नहीं पता कैसे सत्संग होते होंगे गुरु जी के, लोग बाग किस तरह करते होंगे। पर वाइट कलर के काफी सारे गद्दे बिछ रहे थे वहां पे, इतने अच्छे से वेलकम, खाना पीना, कड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये सब कुछ हो रहा था। और वाहेगुरु जी के सतनाम वाहेगुरु ये वाला सॉन्ग चल रहा था और एक साईं का भजन भी चला था, जिसमें मेरी आंखें मीची थी और आंख बंद करके जैसे एक इंसान सो नहीं जाता सुकून से, इस तरीके से संगत जी मेरी आंखें बंद थी और मैं सिर्फ सुकून मिल रहा था, बस मुझे सुकून, समझेंगे आप, सुकून मिल रहा था। उस सुकून के बाद है ना, मुझे गुरुजी ऑलवेज, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी का स्वरूप हर जगह, जहाँ जॉब की बात करने जाऊँ वहाँ, जहाँ भी जाऊँ वहाँ गुरुजी, हर शॉप में कुछ खरीदने जाऊँ हर जगह गुरुजी, मतलब उसके बाद से तो मेरे को गुरुजी गुरुजी हर जगह दिखे। तो मेरे को किसी कोई बताने वाला था ही नहीं, मैंने अपनी फ्रेंड से उससे पूछा भी था, मैंने कहा गुरुजी मतलब क्या ये वही सत्संग हो रहा है क्या, चलो कड़ा प्रसाद बहुत टेस्टी मिलता है चलते हैं। उसने बोला कि ना इनको जो मानता है ना वही जाता है इसमें, वैसे हर कोई नहीं जा सकता। और कह रही बिना बुलाए तो वैसे भी नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, बिना बुलाए हम ऐसे कैसे जाएंगे। तो मतलब मन था लेकिन हम जा नहीं पाए। पर हाँ उसके बाद है ना, बस गुरुजी, ये समझ लो मैं जहाँ भी जाती थी ना, गुरुजी का मतलब बहुत अच्छा मुझे वो मिलता था स्वरूप देखने को। तो पता नहीं था, ना जानते थे इतना। फिर कुदरती जैसे जैसे पता चला, किसी ने बताया, फिर जुड़े,
और उनका सत्संग सुना गुरुजी का, आगे बढ़े, हमारे कितने ही कष्ट गुरुजी ने काटे, कितने ही मतलब सारी शुरुआत जो है ना संगत जी मेरे साथ फूलों से ही हुई है, फ्रेगनेंस से ही हुई है। फिर एक टाइम ऐसा हुआ संगत जी कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि तुझे पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये बचपन की, जिसके साथ में स्कूल भी जाते थे, वो जुड़ी है पहले गुरुजी से, उसने मुझे मतलब मैं जुड़ चुकी, मैं सत्संग वत्संग में जा चुकी थी, उसके बाद वो जुड़ी थी। तो वो कहते हैं ना बताने वाला जब कोई नहीं होता तो कहीं ना कहीं जरिया भी मिलता है बताने का। उसका मैसेज, उस मैसेज आया, हम दोनों का फ़ोन पे बात हुई, उसने मुझे बताया पता है गुरुजी की ना फ्रेगनेंस आती है। तो मैंने कहा इनकी फ्रेगनेंस कैसी आती है? कह रही गुलाबों की फ्रेगनेंस आती है, पता है गुरुजी आस-पास होते हैं तो मैंने कहा इसका मतलब जब मैं पहली बार सत्संग में गई थी तो मुझे हमें जो फ्रेगनेंस आई थी तो इसका मतलब कह रही लालच नहीं करना चाहिए, इनको मानो, इनसे मांगो नहीं। मैंने कहा मांगती तो मैं किसी भी भगवान से नहीं हूँ। जब मेरे को ऐसा लगा था भाई जब कोई और भगवान नहीं देते तो गुरुजी से क्या मतलब उम्मीद करूंगी। पर मैं सच बताऊं संगत जी, गुरुजी ने जो दिया ना वो मुझे किसी भगवान ने नहीं दिया। सच में जो मैं बताना चाह रही हूँ आप सबको, मैं फूलों से ही मेरी शुरुआत हुई। एक कष्ट ऐसा एक मतलब सपना ऐसा भी दिखा था जिसमें मेरे हाथ में 3 गुलाब बन गए थे। तो मतलब था वो एक सपना, मैं सत्संग इसका शेयर कर चुकी हूँ और वो मेरा हो भी चुका है शेयर। तो मतलब जब वो सत्संग वो मुझे सपने में मेरे को गुलाब बनने हुए 3 हाथ में दिखे थे ना, तो तब से मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ना घर में, जैसे अब तो मेरे स्वरूप बड़े वाले भी है, छोटे हैं, मतलब काफ़ी बच्चे के, हस्बैंड के, सबके गले में स्वरूप डले हुए हैं। और आप सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पे ना गुरुजी के स्वरूप के सामने बड़े से स्वरूप है, उसके सामने, उनके सामने मैं एक बॉल में ना गुलाब के फूल लगाती हूँ। मतलब फूल तो मैं डेकोरेट करती ही करती हूँ, लगा लो। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी एकदम क्लियर हूँ कि बेटी तू तो एक गुलाब के पीछे ही पड़ गई है। मैंने तो तेरे को एक बड़ा बगीचा देना है और तू है कि एक गुलाब के पीछे पड़ी हुई। ये मैसेज ना मुझे कई बार आया। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ने क्या सोचा हुआ, जो भी होगा बगीचा भी देंगे तो मैंने कहा मैं लगाऊंगी कहाँ माइंड में ऐसे ही कुछ आया। तो मुझे हंसी सी भी आई, फील भी हुआ। मैंने कहा जो गुरुजी देंगे, बगीचा दे, गमला दे, जो भी देंगे, तो मैं तो उनकी खुश, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। पर गुरुजी ऐसा बोलते हैं मैसेज में, तो मैं यूँ कहती हूँ जो भी देंगे सर आंखों पर है, गुरुजी की हर एक ब्लेसिंग किस्मत वाले को मिलती है। तो मैं जब से ही गुरुजी के स्वरूप के पास जो है इस तरह फूल डेली ही लगाती हूँ। और फ्रेगनेंस का तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती। कई बार, एक बार तो मैं काली माता के मंदिर गई थी, वहां से आ रही थी तो हम बस से उतरे थे, वहां मुझे रोज दिया था सेवादार ने, एक बार दिया, फिर दोबारा दिया, और मैं गुरुजी को बोल के गई थी गुरुजी हम मंदिर जा रहे हैं, कालका जी मंदिर, आप हमारे साथ चलना, हमारे अंग संग रहना। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे। हम बस से जैसे ही उतरे ना, वहाँ से मंदिर से आने के बाद तो इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई थी ना हमें, इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई थी। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ, सुनते सुनते इतनी तेज झोंका सा आया है और खुशबू आई है। और इसी तरीके से कई बार ऐसा हुआ है, मैं कहीं गई हूँ और रास्ते में मैं बोल के गई हूँ कि मुझे गुरुजी मेरे साथ अंग संग रहना, गुरुजी मेरे साथ चलना। वहाँ पे गजरों की इतनी अच्छी खुशबू आई है, बंद कली वाले गजरे जैसे बहुत सारे खुल गए हों। और हम सोच रहे हैं यहाँ किसी ने परफ्यूम लगाया, भाई आजकल गजरों वाला परफ्यूम तो कोई नहीं लगाएगा लेडी को छोड़ के, हम ये सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी थी नहीं परफ्यूम वाली लेडीज, आप ये लगा लीजिए संगत जी। मुझे वहाँ भी इतनी अच्छी खुशबू आई थी। एक बार मैं अपने जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ बैठी हुई थी, वहाँ भी बहुत तेज़ फूलों की, गुलाबों की खुशबू आई थी। और इसी तरीके से मेरे 7 दिसंबर को भी सुबह सुबह 6 बजे मैं उठी थी, मेरे बेटे का जिस दिन, उस दिन जन्मदिन भी था और सत्संग भी था। संगत जी 6 बजे अचानक बिना अलार्म के मैं उठ गई थी, क्योंकि बेटे को स्कूल भेजना था, उससे पहले मेरी 6 बजे आँख खोली जाती है। उधर थी, ऐसा हुआ अलार्म भी नहीं लगाया मैंने कहा खुल गई आँख तो ठीक है, स्कूल चला जाएगा बेटा, नहीं खुलेगी तो बर्थडे है, छुट्टी छुट्टी कर रहा है, छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। मैंने कहा करा दूंगी छुट्टी, इसका बर्थडे है। पर कुदरती ऐसा हुआ कि मैं, उसकी छुट्टी नहीं होनी थी, उसके हाथों गुरुजी के
चरण स्वरूप पे मैंने वो टॉफी पैकेट रखा था और गुरुजी को इसको बोला था, बेटा देख पूरे स्कूल में सबको बांटी हो। तो मैंने उसको, वो कहते हैं ना, उसके नाम का बटन आता तो इसलिए वो चला गया, नहीं तो हर बार अपने बर्थडे पे छुट्टी में कर लेता है वो। कुदरती ऐसा हुआ संगत जी कि मैं 6 बजे बिना अलार्म के उठी और उठ के ना मैं बस बैठी ही थी, इतने में तो मैं फील कर रही हूँ पूरे घर में गुलाबों की खुशबू आ रही है, पूरे घर में गुलाबों की खुशबू आ रही है 6 बजे सुबह सुबह। और मैं पूरे घर में स्वरूप के पास आई हूँ, मैंने कहा जब यहाँ अंदर कमरे में इतनी तेज आ रही है तो स्वरूप के पास तो बहुत तेज आ रही होगी। जब मैं स्वरूप के पास गई तो वहाँ खुशबू थी ही नहीं, सारी खुशबू अंदर थी जहाँ हम लोग सोते हैं। इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई थी, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई थी कि मैं यही बोले जा रही थी, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मतलब सपने में आप दिखा रहे हो कि मैं, मतलब वो मैसेज में आप बोल रहे हो कि तेनू बगीचा देना है, बगीचा देना है। मैंने कहा खुशबू ऐसी आ रही है जैसे मैं किसी बगीचे में खड़ी हूँ। और संगत जी बगीचे का, ये बगीचे वाली बात जो गुरुजी का मैसेज सपने में आता है और उसमें आता है फोन पे जैसे मैसेज आता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, सेम मैं सपना देखती हूँ और सपने में मुझे क्या दिखता है, जैसे बहुत बड़ा वो है। मैं फार्म हाउस समझ लीजिए, फार्म हाउस में भी ना क्यारियां बनी होती हैं, पर वहाँ क्यारी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे फूलों का ही बाग है चारों तरफ। और मैं एक एक फूल उठा उठा के मुंह के पास लेकर आ रही हूँ, मतलब नोज के पास, और सूंघने की कोशिश कर रही हूँ, एक भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही। मैं कह रही इतने सारे सुंदर खिले खिले फूल लगे पड़े हैं और मुझे खुशबू ही नहीं आ रही किसी भी फूल में। और कलरफुल लेवेंडर वाला और ये गजरे वाला और ये रेड रोज वाला, पिंक रोज, वाइट रोज, मतलब हर एक तरह के रोज दिखाई दे रहे हैं, बाग दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा फूलों का बाग। और मैं यूं कह रही हूँ, मैं उसको सूंघने की कोशिश कर रही हूँ तो खुशबू नहीं है उनमें। मैंने कहा इनमें तो कोई एक भी खुशबू नहीं आ रही है, और कहने को ये बाग है ये फूलों का, मैंने कहा इसमें तो खुशबू ही नहीं आ रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, ये सपना मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब चारों तरफ फूल ही फूल थे और फूलों को मैं हाथ लगा लगा के छू रही हूँ। और मैंने सपना हस्बैंड के आगे भी बताया, मैंने कहा तुम्हें पता है सपना बड़ा अजीब सा था। मैंने कहा फूलों के बाग में खड़ी हूँ मैं, और मैंने कहा फूल जो है मतलब खुशबू नहीं है उनमें, और मैंने कहा मैं एक एक फूल तोड़ तोड़ के सूंघ रही हूँ, चाहे वो गजरे वाला हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे वो वाइट वाला हो। मैंने कहा सारे फूल तोड़ तोड़ के देख रही हूँ मैं, उनको खुशबू नहीं आ रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस सपने के बाद संगत जी 2 दिन तक ठीक एक ही टाइम पे आप ये लगा लो 11 या 10 बज रहे थे रात के, उस सपने के बाद एक दो दिन बाद ठीक सेम टाइम पे कभी गजरे की खुशबू, कभी गुलाब की खुशबू पूरे घर में इस कदर आ रही है। और हम लोग ये सोच रहे हैं किसी ने शायद अगरबत्ती लगा रखी होगी। मैं कह रही देखना ये 10-11 बजे कौन अगरबत्ती लगा रहा है, बार बार हम खिड़की में से जाग जाग के देखे कि किसी ने लगाई तो नहीं है, धुआं तो नहीं आ रहा। पर सच बताऊं तो संगत जी, बिल्डिंग में ना एक नियम बना हुआ है, हम जहाँ रहते हैं, रेंट पे रहती हूँ मैं अभी भी, ऊपर नीचे मतलब नियम सा बना हुआ है, किसी के घर में 5 बजे घंटी बजती है, किसी के घर में 7 बजे, और शाम में भी और सुबह भी। और मुझे नहीं लगता वो इतनी अच्छी अगरबत्ती लगाते होंगे कि नीचे तक मुझे खुशबू आएगी, और वो भी रात के 11 बजे तो कोई भी नहीं करता पूजा देखो। पर इतनी तेज खुशबू, इतनी तेज खुशबू कि मैं और ये बार बार यही सोचे कि ये कौन कर रहा है। फिर मैंने कहा हो सकता है मैंने सपने में वो खुशबू सूंघने की कोशिश कर रही थी इतने सारे फूलों को, वो वहां तो नहीं आई, शायद गुरुजी हमारे आसपास, मैं इनसे कह रही, मैं अपने हस्बैंड से बोलने लगी, मैंने कहा कि देखो गुरुजी है यहाँ पे हमारे पास बैठे हैं, और मैंने कहा हमें दिखाई नहीं देंगे तो क्या है, पर उनकी फ्रेग्रेंस आ रही है, गुरुजी यहीं बैठे हैं। मैंने खुद भी जय गुरु जी बोला, मैंने कहा तुम भी हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोलो, बेटे से भी बुलवाया। मतलब मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, इतनी तेज 2 दिन लगातार आई है, 2 दिन लगातार इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई है ना पूरे घर में। और वहां नहीं आई है जहाँ स्वरूप लगा हुआ है गुरु जी का, दूसरे कमरे में हम जहाँ सोते बैठते हैं खाते पीते हैं वहां आ रही है। मेरा घर इतना बुरा है, मतलब सीलन भरा हो रखा है थोड़ा, मतलब पुराना ओल्ड है, 20-22 साल पुरानी वो बिल्डिंग है। मतलब कह रही हूँ ना इतनी अच्छी बिल्डिंग में लोग तरीके से रहते भी नहीं है कि फ्रेग्रेंस आएगी, ऐसे ऐसी खुशबू आएंगी। पर गुरु जी की इतनी अपरंपार कृपा है कि आप ये लगा लो ऐसी जगह में भी ना, मतलब इतनी अच्छी मतलब खुशबू,
और इतने अच्छे से गुरुजी हमारे घर में साक्षात विराजमान है। हर बार मैसेज आता है कि बेटी मैनू अपने आप नू अकेले ना समझ, मैं तेरे घर के मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है ना संगत जी ये चीज़ सुन के कि गुरुजी हमारे घर में साक्षात विराजमान है। और बटरफ्लाई का तो मैं आपको कैसे बताऊं संगत जी, कोई एक दो दिन हफ्ते में दो तीन सपने तो मुझे बटरफ्लाई के आ ही जाते हैं कि घर में सपने में भी और रियल में भी घर में होती है मैं बटरफ्लाई। अभी दो तीन दिन पिछले शनिवार की ही बात बता दूं मैं आपको कि अचानक से ना क्या हुआ था, घर में हमारी रॉड का ना तार थोड़ा सा ना खराब हो रहा था। तो बस उसमें वो गर्म होके वो कहते हैं ना शॉर्ट हो जाता है, वो छोटा सा हो गया। और उससे पहले मैंने कुछ अजीब अजीबो गरीब सपना भी देखा था, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ जो भी है। तो अब मैं डर गई, मैं और मेरा बेटा इतनी बुरी तरह डरे थे उस शॉर्ट होने से कि मैं क्या बताऊं। और मुझे लाइट भी जैसे बंद करी ना तो मैं कुछ ढूंढ रही थी और टॉर्च जला के फोन की जैसे ढूंढने लगी तो पूरे अंधेरे में परछाई में इतनी तेज बटरफ्लाई मीडियम, मतलब ज्यादा ना छोटी थी ना ज्यादा बड़ी थी, ऐसे 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 करके घूम रही थी पूरे पूरे उसमें घर में रूम में। और वो परछाई ना उसकी लाइट में मैंने ऐसे देखा यूं यूं करके, फिर पंखे के पास जाके बैठ गई। मैंने बोला जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, इतनी वो लगी। मतलब रोज बटरफ्लाई तो घर में ही रहती है और मैं कहीं अगर अपनी जॉब से आती हूँ जाती हूँ तो ये लगा लो मेरे साथ साथ ही होती है बटरफ्लाई। मतलब गुरुजी की इतनी अच्छी ब्लेसिंग है हम तीनों चारों पे कि घर में ही है और हम बाहर जाते हैं तो गुरुजी हमारे साथ ही जाते हैं। इसके लिए मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज जो मैं अच्छे से मैंने कहा ना, मैंने इतने सालों में अपने बचपन से लेके शादी के बाद मैंने इतनी अच्छी जिंदगी कभी नहीं जी है जो मैं अब गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से है। तो संगत जी मैंने कभी गुरुजी से ये बोला ही नहीं मुझे ये चीज दो, कभी नहीं बोला, क्योंकि मुझे नहीं लगता मांगना चाहिए। जिस चीज में भगवान के चरणों में अगर हमें सुकून भी मिल रहा है ना तो समझो हमें बहुत कुछ मिल रहा है, हमें जरूरत नहीं है। मैंने नहीं मांगा, मतलब लोग बाग मांगते होंगे नौकरी दो ये दो वो दो, देखो भगवान की दुआ से बहुत अच्छे से मेरा बेटा है हस्बैंड है। बहुत परेशानियों से मैंने हस्बैंड को अपने ठीक करा है, ठीक हुए भी हैं, हो भी गए हैं, ओके हो गए हैं बल्कि। मतलब जो मन में होता है ना वो ही गुरुजी अपने आप मेरे को हमें दे देते हैं। हमने नहीं मांगा मुंह से कि हमें ये दे दो हमें वो दे दो, हम ये करेंगे हम सत्संग करेंगे हमें ये दोगे। बस जो मन में आता है ना वो करती हूँ, बोलती नहीं हूँ मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे, बस बात करती हूँ उनसे डायरेक्ट। और वो बात ऐसी सुनते हैं मेरे गुरुजी, ऐसी सुनते हैं कि बस या तो बात करती हूँ या शांति से उनके पास 2 4 5 मिनट बैठ जाती हूँ। बस उसके बाद तो गुरुजी करते हैं जो भी करते हैं। हमारे घर में जो भी होता है सब गुरुजी की इच्छा से होता है, क्योंकि हमारे घर में साक्षात गुरुजी विराजमान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी महाराज को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी पूरे संगत परिवार से हाथ जोड़ के नमन करते हुए जय गुरु जी। संगत जी मैं फिर से गुरु जी की आगे बैठी हूँ। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेके, आप सबसे आज्ञा लेके सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। संगत जी इस सत्संग को शेयर करने में से मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाता है, संगत जी आप सब मुझे माफ़ कर देना और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। बाबा कृपा करके आपके नादान ना समझ बेटी के इस सत्संग को अपने चरण कमलों में रख लेना। पूरे गुरु परिवार को
अनंतम अनंतम बार शुक्राना और जय गुरु जी। पूरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी के चरण कमलों में लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हम सब एक साथ गुरु जी के मूल मंत्र जप कर लेती हूँ। संगत जी, आप सब मेरे साथ गुरु जी के मूल मंत्र जप कर लेना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, फिर से और एक बार, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमेश्वर को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारे महाशिव को लाख लाख बार शुक्राना। देवों के देव महादेव के चरण कमलों में करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मुझे अपने चरण कमलों में रखने के लिए शुक्राना। मेरे हाथ थमने के लिए शुक्राना। मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना। मुझे अपना बनाने के लिए शुक्राना। मुझे अपनी चरण कमलों में बैठाने के लिए शुक्राना। मुझे आपके नाम जपने देने के लिए शुक्राना। मुझे इतना अच्छा दरबार दिलाने के लिए शुक्राना। मेरी हर खुशी का ध्यान रखने के लिए शुक्राना। मेरे हर गुनाह की माफ करने के लिए शुक्राना। हमारे पूरे परिवार पे इतना सारा ब्लेसिंग देने के लिए लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपको हर पल शुक्राना, पल पल का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। आपके हर एक रहम करम के लिए लाख लाख बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं जो बोलने जा रहा था संगत जी गुरु जी तो हर सारी संगत को एक जैसा प्यार करते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी की जो प्यार और गुरु जी की जो प्यार है ना, एक बेटी, हम सब उनकी बच्चे हैं, उनकी जो प्यार होता है ना, ऐसे लगता है इस जन्म तो क्या, अगले कितना भी जन्म लो ना, तो गुरु जी की प्यार लेते हुए हम सब कभी नहीं थकेंगे। संगत जी, हमारे कितने भी पीछे रिश्तेदार है, किसी ने आज तक ऐसा प्यार नहीं दिए। संगत जी, गुरु जी की प्यार सच में अच्छा, इतना अच्छा है संगत जी। जैसे कि बैठे गुरु जी के चरणों में बैठे गुरु जी से ऐसे प्यार जन्म जन्म तक हम सबको मिलता रहे। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो मैं बोलने जा रहा था, गुरु जी हम सबको टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस देते रहते हैं। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी की एक मैसेज मुझे भी मिला है। संगत जी, गुरु जी बोल रहे, बेटा ये साल हम दोनों के लिए बहुत खास है, क्योंकि हमारा दिल का रिश्ता इस साल बनाना है। संगत जी, इस साल मैंने तुझे खुद से जोड़ा है। ये साल तेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां लेके आया है। तुझे दुख मिला, अपनों के ही डरा, आंसू भी मिला, तेरी सेहत भी खराब हुई, पर इन सब के बावजूद तुझे अपने हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। तूने अपना काम भी संभाला। तेरा काम में भी चुनौतियां आई है, परंतु तूने हर चुनौतियों को सामना किया और अपना हर रिश्ता दिल से निभाया है। चाहे वो बेटी का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, बहन का भी हो, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी। तूने हमेशा मुझसे यही अरदास की, तेरे अपने हमेशा खुश रहे, चाहे उनके दुख तुझे मिल जाए। तूने मुझसे जो अरदास लगाई है वो आने वाले साल में पूरी होगी। ये नया साल तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आई है, और अगर दुख आ जाए तो घबराना नहीं, विश्वास रखना कि तेरा बाबा तुझे हर दुख से तुझे बाहर निकाल लेगी। मेरा आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। ये नया साल तेरे लिए गुड लक,
गुड लक साबित होगी। इस साल में तेरे साथ चमत्कार ही चमत्कार होगा। मैं तेरी शरीर की एक एक बीमारी नू जड़ से खत्म कर रहा हूँ। तू विश्वास रखना। तू और तेरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहेगी। तुझे बहुत बड़ा ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ और तेरी पति भी मुझे मान जाएगी और तेरे हर परेशानी जड़ से खत्म होगी। हे प्रभु, आप सब सर्वथा भला करना गुरुजी, सबकी रक्षा करना। आपको लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ये भी बोला कि मैंने तेरे सारे दुख काट दिए हैं। तेरे घर एक नहीं हजारों खुशियाँ आएगी। सूरज की तरह तेरे भाग भी उदय होगा और सब चांगा ही होगा। संगत जी, गुरुजी हर रोज हर दिन मुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देता ही रहता है। संगत जी, छोटी छोटी बात जो दिल में सोचता रहते हो संगत जी, वो बात जैसे गुरुजी आके वो काम कर देते हैं। गुरुजी को लाख लाख बार शुक्राना कर रहा हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं, बेटा अपने बच्चों को लेके मत सोचा कर, मैं हूं ना, मैंने तेरे बच्चों के सर पे अपना हाथ रख दिया है। संगत जी, गुरुजी ये भी बोलते रहते हैं कि बेटा तेरा एक बहुत बड़ा अरदास पूरे होने जा रहा है। तूने जो मेरे से अरदास लगाया है ना, वो तेरा एक अरदास बहुत बड़ा अरदास पूरे होने जा रहा है। संगत जी, गुरुजी को मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आज मेरा तबीयत बहुत खराब है। संगत जी, मैं अपनी बाबा के आगे बैठी हूँ। संगत जी, मुझे ऐसे लग रहा था मैं आज गुरुजी के आगे बैठते ही मैंने बोल दिया कि बाबा आप सब कुछ संभाल लेना, क्योंकि आज मेरे दोनों पैरों के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है। संगत जी, मैं गुरुजी को कुछ नहीं बोलती हूँ, ऐसे ही बोलते रहती हूँ। संगत जी, गुरुजी बोलते हैं ना, मांगना नहीं है मानना है। मैं गुरुजी को ऐसे बोलती हूँ, बाबा आपकी बेटी के पैरों में दर्द है, मुझे क्या, आप जानो, आपके काम जाने। संगत जी, ऐसे ही बोलती रहती हूँ। गुरुजी मेरे बाबा है, वो सब कुछ जानते, परमपिता परमेश्वर है, उनको लाख लाख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कभी कभार थक भी जाती है, गुरुजी बोलते रहते हैं तो तक हिम्मत मन हारना बेटी, मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तेरे दिल में जो बात है मैं सब कुछ सुनती हूँ। संगत जी, कभी कभार ये भी बोल देता है, तुझे कुछ बोलना है ना, किसी के आगे मत बोल, मेरे आगे आके बैठ के बोलते जा। संगत जी, कभी कभार रोना भी आ जाता है तो मुझे ऐसे बोल देता है कि बेटी तू मत रोया कर, तू रो देता है ना, मुझे भी रोना आ जाता है। संगत जी, ऐसे प्यार अपनी माँ बाप भी कभी नहीं करते हैं। हमारे जो गुरुजी है ना, महाशिव है। संगत जी, मैं जिस दिन गुरुजी ने मेरे हाथ थामा था, उस दिन मुझे पता नहीं था। संगत जी, मैंने गुरुजी को ऐसे बोला था। संगत जी, मुझे तब कुछ पता नहीं थे गुरुजी कहाँ से है, कौन है ये मुझे कुछ पता नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने ऐसे आया, मेरे हाथ थामा। मैंने बोला था बहुत बार, मैं तब अंधेरे में भटक रहा था, मेरे जिंदगी ऐसे लग रहा था कि मेरा जिंदगी खत्म है। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। उस दिन मैंने गुरुजी को ऐसे बोला था, आप अगर भगवान हो ना तो आप मुझे मेरा सब कुछ सही करके दिखा देना। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। मुझे गुरुजी ने बोला था तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाना है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया और जो भी वादा किए थे गुरुजी, मेरे लिए सब कुछ किया। एक पिता है, परमपिता परमेश्वर है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे से जो वादा किया है, गुरुजी ने मेरे लिए सब कुछ किया है। संगत जी, मैं ये नहीं बोला हूँ कि मेरे पास अभी दुख नहीं आता है। संगत जी, आता है ना, दुख मिलेगा। गुरुजी ये भी बोलते रहते हैं, अगर दुख नहीं सहन करोगे तो सुख कैसे मिलेगा। संगत जी, ये तो सही बात है ना। हम लोगों को अगर दुख नहीं मिलेगा तो भगवान के पास कैसे जाना है।
सब कुछ जब खाली हो जाता है संगत जी, तब हम सब भगवान के पास जाते हैं। मुझे ये सब कुछ अच्छे से पता है संगत जी, क्योंकि मैं अंधेरे में भटक के सबसे पहले मैंने अपनी भगवान को मैंने बोला था। मैं अपनी भगवान शिव शंकर को हर रोज 1 साल तक मैं पुकारता रहा संगत जी कि आप हो ना, आप मुझे माफ़ करते रहना। संगत जी मैं हर रोज बैठ के यही बोलते रहती थी कि मैंने जाने अनजाने में कुछ भी कर्म किए है ना बाबा, आप मुझे माफ़ कर दो। आप अगर सचमुच हो आप आ जाओ। संगत जी मैं बैठ के यही बोलते रहती हूँ भगवान शिव जी को। 1 साल तक मैंने पहले सोचा था कि भगवान नहीं है। 2 महीने तक मैंने भगवान के आगे पूजा नहीं लगाया संगत जी। फिर जब मन में आया ना कि मुझे देखना है आप क्या कर सकते हो, तो सचमुच भगवान आ गई संगत जी। भगवान शिव शंकर ने गुरु जी आ गई, गुरु जी के रूप में आ गई संगत जी। भगवान शिव शंकर खुद आ गई चल के। लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी को। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी बोलते रहते हैं परिवार तेरा नहीं है, ये मेरा है। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ बाबा, आप सब कुछ संभाल रहे हो, आप ऐसे ही सब कुछ संभाल लेना। संगत जी मैं अभी बैठी हूँ गुरु जी के आगे और हाथों मोड़ के ही बैठी हूँ गुरु जी के आगे सत्संग शेयर करने। अभी मेरे घुटने में दर्द नहीं है संगत जी। मैं सच में इतने दिनों से मेरे घुटने में दर्द है संगत जी, अभी तक एक दवाई भी नहीं लिया संगत जी। गुरु जी ने मुझे ये भी बोला है बेटी तेरे घर की एक बेटी है जो तेरा खुशी खुशहाल संसार देख नहीं पाते, तेरे हंसी खुशी जिंदगी उससे सहन नहीं होता संगत जी। मैं ये भी बोली हूँ गुरु जी के आगे कि बाबा आप सबको संभालते हो, ये भी संभाल लेना, उसे आगे चल के हाथ थाम के सही राह दिखा देना कि आगे चल के वो दूसरे के कभी भी किसी की जिंदगी खराब ना कर पाए संगत जी। गुरु जी पे सब कुछ छोड़ दिए संगत जी। उनके आगे मैं अपनी सर झुकाए बैठी हूँ और अपनी यही अरदास करती हूँ बाबा सदाई आप मुझे अपनी चरण कमलों में रख लेना, चैनी की धूल चैनी की दास बनाए रख लेना संगत जी। गुरु जी को लाख लाख बार शुक्राना, आप सबको भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सागर अंकल जी को भी लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। सागर अंकल जी हम सबकी जो सत्संग होता है वो अच्छे से सबकी घर घर तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंचा देता है संगत जी। गुरु जी को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी सागर अंकल जी की परिवार को आप हमेशा खुश रखना और उसे ढेर सारा ब्लेसिंग दे देना संगत जी। अब मैं अगले सत्संग तक इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। आप सब मेरे साथ गुरु जी की मूल मंत्र जप कर लेना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना परम पिता परमेश्वर को। अनंतम अनंतम बार शुक्राना हमारे महाशिव को। लाख लाख बार शुक्राना देवों के देव महादेव को। लाख लाख बार शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से आपके चरण कमलों में लाख लाख बार शुक्राना। भूल चूक माफ कर देना बाबा। हमारी इस सत्संग को आप चरण कमलों में रख लेना गुरु जी। हमारे महाशिव को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लव यू बाबा, लव यू।